नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे ब्रांड यूट्यूब चैनल संदीप जवालिया में। एक बार फिर से आपके लिए वीडियो लेके आया हूं, व्हाई यू डू नॉट नीड टू बूस्ट योर फेसबुक पोस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम लोगों को पता नहीं होता प्रॉपर वे में एडवर्टाइजमेंट कैसे करते हैं, तो वो टाइमली अपने पोस्ट को बूस्ट करते रहते हैं और जिसके वजह से उनकी मार्केटिंग कॉस्ट डाउन हो जाती है, काफी पैसा बर्न हो जाता है और उनको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाते। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए दोस्तों। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप तक ऐसे इंटरेस्टिंग और फैक्टफुल वीडियोस पहुंचाता रहूं जिससे आपके बिजनेस को ग्रो होने में हेल्प मिल सके। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताता हूं व्हाट द मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू नोट इट डाउन जब भी आपको बूस्ट को पोस्ट करना है या नहीं करना है। और एड मैनेजर के साथ में ये सारी चीजें करके आप कैसे अपनी मार्केटिंग कॉस्ट को सेव कर सकते हैं और अपने कन्वर्जन को इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए वीडियो पे चलते हैं, स्क्रीन पर चलते हैं और आपको बताता हूं। नंबर वन इज ऑल अबाउट बेटर टारगेटिंग ऑप्शंस। गाइस, आपने बहुत बारी देखा होगा फेसबुक आपको अलाउ करता है कि आप इस जो भी आपने पोस्ट रेलिवेंट पोस्ट किया है तो इसको बूस्ट करिए, मैं आपको इतने रुपए में आपको इतनी रीच प्रोवाइड कर दूंगा एंड एस्टिमेटेड रिजल्ट्स भी आपको दिखा देता है। बट द मेजर पार्ट इज दैट गाइस कि जब भी आप बूस्ट करते हैं तो आपके पास में प्रॉपर टारगेटिंग ऑप्शंस नहीं रहती। अगर सिमिलरली आप वही सेम अमाउंट ऑफ मनी, लेट्स टेक एन एग्जांपल, फेसबुक आपको बोलता है जस्ट गिव मी 1000 रुपीज एंड यू कैन बूस्ट योर पोस्ट, और उसमें से एक एस्टिमेटेड रिजल्ट्स, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि 100 रिजल्ट्स मैं आपको प्रोवाइड कर लूंगा। बट सिमिलरली व्हेन यू आर डूइंग द सेम टारगेटिंग ऑन एड मैनेजर, आपके पास में बहुत ही रिफाइंड और क्वालिफाइड डेटा मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी मार्केटिंग कॉस्ट भी कम हो जाती है। सो द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि बूस्ट पोस्ट इसीलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि आपके पास में बेटर टारगेटिंग ऑप्शंस नहीं होती। और बेटर टारगेटिंग ऑप्शंस क्या नहीं होती, जैसे फेसबुक पर अगर आप बूस्ट करते हैं अपने पोस्ट को तो वहां पर आपके पास में टारगेटिंग ऑप्शंस होती है, लाइक आप डेमोग्राफिक के बेस पे कर सकते हैं। बट सिमिलरली जब आप एड मैनेजर यूज करते हैं तो वहां पर आपके पास में ऑप्शंस होती है, इंटरेस्ट के बेस पे आप टारगेटिंग कर सकते हैं, डेमोग्राफिक के बेस पे आप टारगेटिंग कर सकते हैं, सिमिलरली आप बिहेवियर के बेस पे भी टारगेटिंग कर सकते हैं। तो ये तीन ऑप्शंस मिलती है एड मैनेजर की। सो द नंबर वन रीजन इज दैट कि टारगेटिंग ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड होती है बूस्ट पे, और सिमिलरली अगर एड मैनेजर से करेंगे तो काफी एक्सपोनेंशियली ग्रोथ भी मिलेगी और एक्सपोनेंशियली टारगेटिंग ऑप्शंस भी मिलेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट पॉइंट, बेटर टारगेटिंग ऑप्शंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 2, दैट इज क्रिएटिव एक्सपेंशन। गाइस, एक चीज समझिए, फेसबुक आपको बूस्ट पोस्ट हर पोस्ट पर देता है कि आप हर भी जो पोस्ट डाल रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पर, इधर या इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर, तो वहां पर आपको ऑप्शन देता है कि आप इस पोस्ट को बूस्ट करिए, मैं आपको रीच प्रोवाइड करता हूं। बट हैव यू एवर नोटिस गाइस कि वो जो आप पोस्ट डाल रहे हैं दैट इज ओनली फॉर अ ऑर्डिनरी पोस्ट जस्ट टू एंगेज योर फॉलोअर्स। आप अपने फॉलोअर्स को शो अप करने के लिए वो पोस्ट डाल रहे हैं। सिमिलरली आप वो पोस्ट देखे अपने ब्रांड की प्रमोशंस नहीं कर सकते, ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। जब आप एड मैनेजर का यूज करते हैं तो एड मैनेजर का यूज करने के लिए आप एक डिफरेंट रिच टेम्पलेट्स बनाते हैं, रिच क्रिएटिव बनाते हैं। लाइक उसके अंदर आप हेडिंग्स लिखते हैं, उसके अंदर आप टाइटल्स लिखते हैं, डिस्क्रिप्शंस लिखते हैं, इवन दो उसके अंदर आप एक कॉल टू एक्शन भी यूज करते हैं जो कि आप नॉर्मल ऑर्डिनरी पोस्ट पर नहीं करते। एंड दैट द ओनली रीजन कि आपको अपने पोस्ट को बूस्ट नहीं करना है। वाई? क्योंकि जब तक आप एक रेलिवेंट कॉल टू एक्शन या रेलिवेंट क्रिएटिव कॉपी नहीं देंगे अपने ऑडियंस को तो वो आप तक रीच कैसे करेगा? जस्ट टू सी योर प्रोफाइल वो आप तक पहुंचेगा? दैट इज अ वेरी फार कॉन्सेप्ट, बहुत दूर जो जा चुका है। बट नाउ अ डेज दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आपको एक रिच टेम्पलेट क्रिएट करना है जब भी आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, चाहे वो आप बूस्ट पोस्ट के साथ में कर रहे हैं या फिर एड मैनेजर के साथ में। एंड दैट द ओनली रीजन कि आपको बूस्ट पोस्ट बिल्कुल भी नहीं करना, जस्ट टू सेव योर मनी। आई होप यू अंडरस्टैंड पॉइंट नंबर सेकंड। नाउ लेट्स टॉक टू पॉइंट नंबर 3 एंड दैट इज ऑल अबाउट डेटा इनसाइट। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट गाइस। यहां पर आपको एक चीज समझना है कि फेसबुक जब आप बूस्ट करते हो अपने पोस्ट को, वहां पर जो आपके पास में डेटा होता है दैट इज वेरी लिमिटेड। उस डेटा के बेस पर आप एजम्पशंस नहीं ले सकते कि आपकी कैंपेन इन फ्यूचर नेक्स्ट 7 डेज में या नेक्स्ट 14 डेज में या नेक्स्ट 30 डेज में आपको कैसा रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे, राइट? क्योंकि वहां पर लिमिटेशंस होती है, बहुत ही रेयर डेटा होता है, बहुत ही थोड़ा डेटा होता है जिसके बेस पर आप प्रॉपर एस्टिमेशंस या प्रॉपर नहीं कर सकते। सिमिलरली जब आप एड मैनेजर का यूज करते हैं, एड मैनेजर में आपको प्रॉपर मैट्रिक्स मिलते हैं, प्रॉपर केपीआईज मिलते हैं। उस केपीआईज को अपने अकॉर्डिंगली सेट करके आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, आप ये अजम्पशंस कर सकते हैं कि मेरी कैंपेन इन फ्यूचर पर बेटर परफॉर्म करने वाली है या नहीं। अगर तो बेटर परफॉर्म करने वाली है तो इस कैंपेन को चलने देता हूं, मेरा बजट भी चल रहा है। सिमिलरली अगर मेरे पास में रिजल्ट ही नहीं आ रहा और मेरी कैंपेन मेरे को प्रॉपर रिजल्ट नहीं प्रोवाइड कर रही, तो वाई आई एम वेस्टिंग माई मनी ऑन दिस
कैंपेन, तो यहाँ पर आपको ये चीज समझना जरूरी है कि अगर आपको अपनी मार्केटिंग कॉस्ट को सेव करना है तो आप एड मैनेजर के साथ में जाइए, अपने एड कैंपेन्स चलाइए, और कैंपेन अगर प्रॉपर रिजल्ट दे रही है विद इन नेक्स्ट 3 to 4 डेज तो कैंपेन को चलने दीजिए। सिमिलरली अगर बूस्ट पोस्ट कर रहे हैं तो आपके पास में कैलकुलेटिव डेटा ही नहीं है जिसके बेस पे आप एजम्पशन ही नहीं कर सकते कि आपकी कैंपेन प्रॉपर वर्क करेगी या नहीं करेगी। एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डूइंग विद एवरी सिंगल मार्केटर। हर कोई मार्केटर जो भी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चला रहा है इस समय एड मैनेजर के साथ में, उनके लिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सिमिलरली फॉर यू गाइस। Alright, now let's talk about point number 4, that is A/B testing. This is very much important, guys. A/B testing क्या होता है? Basically, when you are going to do A/B testing with 2 or 3 multiple creatives, 3 or multiple different targeting options, and there are multi modes. तो आपको ये चीज समझना है, अगर आप बूस्ट पोस्ट कर रहे हैं तो आप कंपैरिजन किसके साथ में करेंगे? राइट, आप कंपैरिजन किसी के साथ कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप एक सिंगल पोस्ट को बूस्ट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप 2 क्रिएटिव एड मैनेजर के साथ में चला रहे हैं, सेम टारगेटिंग ऑप्शंस ले रहे हैं और सेम डेमोग्राफिक्स ले रहे हैं, तो आप यहां पर कंपैरिजन कर सकते हैं ना कि कौन सा मेरा कैंपेन है जो बेटर परफॉर्म कर रहा है और कौन सा मेरा कैंपेन बेटर परफॉर्म नहीं कर रहा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है एड मैनेजर का जो कि आपको बूस्ट बटन पर नहीं मिलता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, एक कैंपेन पर जज नहीं करते किसी चीज को। जब भी आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए तो आप मल्टीपल क्रिएटिव का यूज करिए, एटलीस्ट 2 और 3 क्रिएटिव का यूज तो करिए ही, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी ऑडियंस को कौन सा क्रिएटिव लाइक है, जिसके बेस पे आप ये एजम्पशन कर सकते हैं कि मेरे को रिजल्ट्स इन फ्यूचर कैसे मिलने वाला है। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दीज 4 इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स, दैट इज A/B टेस्टिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 5, दैट इज बजट। बजट बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। बजट इज बेसिकली जब आप बूस्ट पोस्ट पर बजटिंग करते हैं तो वहां पर आपको ऑप्शंस मिलते हैं फॉर 7 डेज, फॉर 30 डेज, लेकिन आप एक लाइफ टाइम के लिए फेसबुक को वो बजट दे देते हैं, जिसके बाद फेसबुक ने वो बजट जो है वो डिडक्ट तो करना ही है आप जब तक कि आपकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, लेकिन आपके पास में लिमिटेड रिजल्ट्स रहेगा। सिमिलरली जब आप एड मैनेजर का यूज करेंगे तो उस बजट को आप अपने अकॉर्डिंगली प्ले कर सकते हैं, अपने कैंपेन को अपने अकॉर्डिंगली स्केल कर सकते हैं, बजट को कभी कम कर सकते हैं, कभी ज्यादा कर सकते हैं, जिससे कि आपके रिजल्ट्स फ्लक्चुएट नहीं होंगे। अगर आपको ज्यादा रिजल्ट चाहिए तो बजट को इंक्रीज कर दीजिए, कम रिजल्ट चाहिए तो बजट को डाउन कर दीजिए, जस्ट टू मेंटेन ईच एंड एवरी सिंगल थिंग ऑन योर मार्केटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है एड मैनेजर का जो कि बूस्ट बटन पर नहीं मिलते। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट बजटिंग। और ये यहाँ पर जब आप ये यूज कर रहे हैं तो इट मीन्स कि अगर आप एड मैनेजर का यूज कर रहे हैं तो आप अपने बजट पर फाइनेंशियल कंट्रोल रख रहे हैं। सिमिलरली अगर आप बूस्ट का कर रहे हैं तो फेसबुक आपके बजट पर पूरा कंट्रोल कर रहा है। ऑलराइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है बजटिंग का जो कि आपको बूस्ट पोस्ट पे नहीं मिलता। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 6, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब जब भी आप फेसबुक बूस्ट पोस्ट पर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो वहां पर फेसबुक आपसे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मांग रहा है कि यू कैन स्टार्ट रनिंग एडवर्टाइजमेंट फॉर नेक्स्ट 7 डेज, next 14 days, next 60 days, next 30 days, and I will charge the amount accordingly. Similarly, जब आप एड मैनेजर के थ्रू कर रहे हैं तो आप एक दिन में अगर आपकी एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हो रही है आप अगले 2 घंटे के बाद उसको बंद कर सकते हैं। राइट, उसका कोई भी चार्ज नहीं होगा। राइट, जितना भी उसकी रीच होगी उसका नॉर्मल 2 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, जितना भी उसका अप्रोक्सीमेटली चार्जेस आएगा वो ही चार्ज करेगा। इंस्टेड ऑफ दैट कि अगर आपने एक लॉन्ग टाइम कमिटमेंट दी है फेसबुक को, वो आपके बजट को और वो आपके कमिटमेंट के अकॉर्डिंगली आपके चार्जेस को और आपके बजट को होल्ड करेगा। राइट, सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स कि आपको क्यों अपना फेसबुक ऐड का बूस्ट बटन यूज नहीं करना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी सिंगल थिंग रिलेटेड फॉर व्हाई यू डू नॉट नीड टू बूस्ट योर पोस्ट। ऑलराइट, दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। मेरे को अच्छा लगेगा आप लोग अगर सपोर्ट कर पाए, ऐसी वीडियो मैं आप तक और पहुंचाता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ, अगर इस समय आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं दोस्तों तो फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि मैं टाइमली आपको वीडियो ऐसे प्रोवाइड करता रहूंगा। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं बहुत जल्दी अपनी दूसरी वीडियो में।